26 नवंबर 2023 का मुहूर्त देखा जाना है, मुहूर्त पर विचार किया जाना है। इसके लिए ग्रहों के तारा को आधार लिया गया है। चंद्रमा तथा गुरु जन्म तारा में है, ये कर्म कराएंगे, प्रयास कराएंगे। और शुक्र तथा केतु क्षेम तारा में है, जो सम्मान दिलाएंगे। शनि विघ्न तारा में है, प्रत्यरि तारा में है, जो विघ्न कराएंगे। सूर्य और मंगल भी बद तारा में है, जो अशुभ तारा में बैठे हैं। बुध और राहु मित्र तारा में है, जो सुख की अनुभूति कराएंगे। 6 ग्रह शुभ तारा में है और 3 ग्रह अशुभ तारा में है। फिर भी 3 ग्रह शुभ तारा में है, तो 57% इसमें मार्क्स प्राप्त होने की इसमें संभावना दी जा सकती है। दूसरा, ग्रह गोचर 26 नवंबर 2023 का 10 बजे का यदि हम ग्रह गोचर देखें तो सूर्य, मंगल और बुध वृश्चिक राशि में है, लेकिन व्यय भाव में बैठे हैं। क्योंकि यहाँ पर भाव का विश्लेषण नहीं किया जाना है, मुहूर्त का विश्लेषण किया जाना है। तो शनि पराक्रम भाव में बैठे हैं, ये अपनी ही राशि में है। मंगल भी अपनी राशि में है और शुक्र नीच राशि में बैठे। क्यों? क्योंकि शुक्र की उच्च राशि मीन राशि है और नीच राशि कन्या राशि है। चंद्रमा और गुरु मेष राशि में बैठे हैं और इस यहाँ पर इस स्थान में शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ती है, जो शुभ कारक है। इससे भी शुभ मुहूर्त का फल विचार किया जा सकता है। और ये आजीविका, इससे सेवा नौकरी का भी विचार किया जाता है छठे घर से। तो यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, जो वृष राशि है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ये 10वें घर में बैठे हैं। क्योंकि ये 10वां घर है तो आजीविका से संबंधित, कर्म से संबंधित, लेकिन शुक्र केतु के साथ बैठे हैं और बुध की राशि में बैठे हैं और राहु की इसमें दृष्टि है। तो ग्रह गोचर में भी लगभग मार्क्स का जो प्रतिशत है वही रहेगा। और यदि कक्षा की बात की जाए तो मंगल और शनि गुरु की कक्षा में है और सूर्य मंगल की कक्षा में है और गुरु सूर्य की कक्षा में है। चंद्रमा तो अपनी कक्षा में है। शुक्र और लग्न चंद्रमा की कक्षा में है। बुध, राहु और केतु लग्न में बैठे हैं। तो ये कक्षाओं से संबंधित बातें हैं। अगला स्टेप आता है कि जातक जन्म से ही भाग्य लेकर आता है, उसका भाग्य निश्चित रहता है, उस लक्ष्य तक उसको पहुंचना ही होता है। इसके लिए जन्म कुंडली का आधार लिया जाता है, जिसमें जन्म नक्षत्र देखे जाते हैं। इस जन्म पत्रिका में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। जन्म के समय पर चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की क्या गुण स्वरूप संरचना है? ये कर्म कराते हैं, परिश्रम कराते हैं और धैर्य दिलाते हैं और राज सेवा दिलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर शनि इसके स्वामी हैं, तो शनि तो फल तो विलंब से देते हैं। ये मंदगामी ग्रह है शनि। दूसरा, लग्न तुला राशि का है और जो लग्नेश है 7 नंबर की राशि तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं, जो अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये जन्म के समय की स्थिति है, तो ये भी निर्धारित है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये दिवाबली राशि है, शीर्षोदय राशि है। शीर्षोदय राशि का मतलब ये है कि कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा और वायु तत्व की राशि है, द्वार राशि है और धातु तत्व की राशि है। ये तो निर्धारित है। अब जो प्रयास हम कर सकते हैं, जो उपाय स्वयं किया जा सकता है, वह यह कि महादशा, किसकी महादशा चल रही है? बुध की। प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है। बुध
जन्म जन्म पत्रिका में भी धन भाव में बैठे हैं और 26 नवंबर को भी यह मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, 12वीं राशि में 12वें भाव में बैठे हैं। वास्तु वास्तु का मतलब ये है जिस स्थान पर हमारा शयन कक्ष है, जिस रूम में पलंग है, उसका जो शीर्ष है वो वायव्य कोण में होना चाहिए। ये तो अपने आवास में ये स्थितियां हो सकती हैं, पूर्व की ओर मुख हो या दक्षिण की ओर उत्तर, इस तरह से। लेकिन यदि रेंटल कमरा है तो जो भी कमरा जिस भी दिशा में मिला है वहाँ पर यदि अपने पलंग की या चारपाई का जो शीर्ष है वह उसको वायव्य कोण में रखा जाए तो वास्तु दोष से यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है। वास्तु दोष यहाँ पर कम किया जा सकता है। दूसरा, सूर्य, क्योंकि जन्म के समय भी कोई भी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में नहीं है और इस समय भी कोई भी ग्रह इस जन्म पत्रिका में सूर्य के नक्षत्र में नहीं है, तो इसलिए सूर्य को नित्य रोज प्रतिदिन डेली जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करते हुए सूर्याय नमः, खगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, पूषणे नमः, तो इस तरह ये सावित्री नमः, भानवे नमः, इस तरह से 12 नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य को जल इसमें प्रतिदिन चढ़ाने से भी सूर्य देव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनि चूँकि इस जन्म पत्रिका में शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे नित्य या शनिवार के दिन दिया जला लेना चाहिए। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए पुखराज नग को धारण करने से भी ये हम उपाय कर सकते हैं। ये हम भाग्य के भरोसे न रह करके स्वयं अपना उपाय इस तरह से यहाँ पर किया जा सकता है।